मैं बुमराह को और जसप्रीत को जरूर क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे थ्रू आउट, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मौके पे कहीं भी उन्होंने फ्री नहीं होने दिया। अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी बॉल फेंका ना, स्पेल का ओवर खत्म हुआ, उस लास्ट ओवर में अपने जो कि इनिंग्स का, इंग्लैंड की बैटिंग इनिंग्स का 18वां ओवर बनता था, क्रूशल तरीन ओवर, ठीक, और जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए तो ईशान किशन ने सल्यूट किया था। तो बेसिकली ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया था, पूरी इंडियन जो नेशन है ना उसने जसप्रीत बुमराह को सल्यूट किया था। बुमराह ने तबाही मचा दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बड़ा अनयूजुअल उसका बॉलिंग स्टाइल है और बड़ी मुसीबत डाल देता है ऑपोजिशन को। और हर गेंद उसका ऐसा लगता है कि हर गेंद जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, या तो वो आउट करेगा या बैट्समैन को डांस करवाएगा या जनाब बैट्समैन को मुसीबत डालेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। एक एंड से बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है कि बस इधर से एक तूफान आया और वो टीम को उड़ा के ले जाएगा। About Bumrah again, Bumrah, the unplayable Bumrah. वो जो सल्यूट करना है ना वो बेसिकली बनता है जसप्रीत बुमराह को, उसने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है। वरना जिस तरीके से इंग्लैंड जा रहा था, और इंग्लैंड से गलती ये है कि उन्होंने ना बुमराह को बहुत कॉशियस होकर खेला है। इंडिया ये जो मैच जीत गया है ना, ये जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है। कि फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह He was the only man standing between England and victory, because वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। इवन बुमराह भी आखिरी 2 ओवर तो बड़े जबरदस्त किया, आखिरी ओवर, लेकिन एक्सपेंसिव सारे ही रह रहे थे। लेकिन प्रेशर जो डिफरेंस था वो ये था कि प्रेशर के अंदर जो क्रंच मोमेंट्स थे वो इंडिया ने कैच किया। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर, जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। जसप्रीत बुमराह, द मैन, द लेजेंड, द गॉड जसप्रीत सिंह बुमराह, इससे ज्यादा कंसिस्टेंट, इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर तीनों फॉर्मेट में मैंने नहीं देखा। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें। बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें। और आप देखिए कि मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लेंगे आप जो मर्जी छानबीन कर लें, बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होता है। सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी बॉल फेंका ना, स्पेल का ओवर खत्म हुआ, उस लास्ट ओवर में अपने जो कि इनिंग्स का, इंग्लैंड की बैटिंग इनिंग्स का 18वां ओवर बनता था, क्रूशल तरीन ओवर, ठीक, और जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए तो ईशान किशन ने सल्यूट किया था। तो बेसिकली ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया था, पूरी इंडियन जो नेशन है ना उसने जसप्रीत बुमराह को सल्यूट किया था। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के वो जो 2 ओवर है ना वो इंडिया के लिए मैच बचा के हैं, 16वां और 18वां। 16वां ओवर स्टार्ट हुआ था, आखिरी 5 ओवर की फेज का पहला ओवर था और इंग्लैंड को रन चाहिए थे 69, ठीक है। अब आप इक्वेशन देख लें कि इंग्लैंड 7 रन से मैच हारा है और उन 7 रन एक साइड पे रखे हैं। जसप्रीत बुमराह ने उन 5 ओवर्स में से जो 2 ओवर किए हैं
16वां और 18वां, उनमें सिर्फ 14 रन दिए, सिर्फ एक चौका खाया है। 12 गेंदें फेंकी हैं, 14 रन दिए हैं, सिर्फ एक चौका। इससे आपको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह का इस मैच में इम्पैक्ट कितना है। वो वही बात है ना कि बिग मैच बिग प्लेयर विद द बॉल। इस टाइम वो इस टाइम क्या, वो काफ़ी टाइम से टीम इंडिया को रेगुलर डिलीवर कर रहा है। जहां बड़ा मैच होता है, जहां जसप्रीत बुमराह का होता है कि यार इसकी बॉलिंग बहुत मैटर करेगी, एग्जैक्टली उसी मैच में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। पहला ओवर 7 रन का गया, पावर प्ले में किया था। 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने एक छक्का लग गया उसको, लेग साइड पे बॉल थी, बहुत गंदा बॉल था, तो उसको बैदल ने उठा के बाहर फेंका। अच्छा 7 रन उस ओवर में। फिर उसके बाद किया 11वां ओवर, उस ओवर में पड़ गए 12 रन, 2 चौके लग गए जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को पहले 2 ओवर्स में 19 रन पड़े थे। फिर तीसरा ओवर किया 16वां, उसमें दिए हैं जसप्रीत बुमराह ने 8 रन। ठीक हो गया, एक चौका पड़ गया था। और फिर 18वां ओवर किया जिसमें सिर्फ 6 रन दिए, तो टोटल 33 रन दिए 4 ओवर्स में। 8.25 की शायद इकॉनमी बनती है। 8 एक डॉट बॉल्स हैं। अपने स्पेल की पहली ही गेंद के ऊपर इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रुक को आउट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। वो बॉल तो अच्छा था ही था, बट मेरा ख्याल है कि बॉल से बहुत अच्छा जो है वो कैच पकड़ा गया इसने अक्षर पटेल ने। तो वो जो सल्यूट करना है ना, वो बेसिकली बनता है जसप्रीत बुमराह को। उसने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है, वरना जिस तरीके से इंग्लैंड जा रहा था, और इंग्लैंड से गलती ये है कि उन्होंने ना बुमराह को बहुत कॉशियस होकर खेला है। स्पेशली आखिरी 2 ओवरों में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस थे। और मेरा ये मानना है कि जब आपको 5 ओवरों में 70 चाहिए, तो क्या कॉशियस होकर खेल लोगे, क्या कर लोगे? 2 ओवर आपने ज़ाया कर दिए जसप्रीत बुमराह के, आपने कोई चांस नहीं लिया। आपके पास विकेट्स इन हैंड थी, लो चांस। एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था। उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहां पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने, उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर, बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज 2 अहम कैचेस ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया, और वो बाउंड्री के बाद जो कैच था बिल्कुल, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर, सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर्स में कितने रन दिए हैं? 6। हमारा उधर होता ना लंगड़ा अफरीदी, अल्लाह कसम 36 रन दे के आता। इसीलिए अब्दुल रजाक एक टाइम में बोलता था, पाकिस्तान का अब्दुल रजाक, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी बेटर देन बुमराह। अब बताना बेटर है कि नहीं है बेटर? क्योंकि अब तो बत्ती बना के डाल दिया उसने आपके अंदर, जिसमें संजू सैमसन ने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए, और इसमें तो उस बंदे ने जो मतलब दिल जीता ना अपना, मैन ऑफ द मैच जब वो जसप्रीत बुमराह को उसने डेडिकेट कर दिया, और उसने आके बाकायदा बोला है कि जसप्रीत बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और क्या ही वो कहता ना कि ये किसी में ही होता है हौसला कि अपना मैन ऑफ द मैच किसी दूसरे को डेडिकेट कर देना, क्योंकि सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह के उस ओवर की वजह से इंडिया फाइनल जीता है। 21, 28, 14 मैच वाले आगा जी, देखिए इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं देखी है, समझ आइए अपनी औकात क्या है। हमें पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल चुकी होगी ना। हम सिर्फ फाइनल के ख्वाब देखते हैं, इंडियन टीम को ख्वाब हकीकत करना आते हैं। बट जसप्रीत बुमराह T20, टेस्ट, वनडे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह। इस बंदे को नई बॉल करवा लो, इसको मिडल में ले आओ, इस बंदे को डेथ बॉलिंग करवा लो, अनप्लेएबल है ये बंदा, नहीं खेला जाता ये बंदा। और पाकिस्तान में कुछ डड्डू एक टाइम पे बोलते थे कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहनशाह अफरीदी।